जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे खगड़िया। हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जहां पर उज्जवल मौजूद है उसी पोलिंग बूथ पर पहुंचना है चिराग पासवान को वोट डालने के लिए। चिराग पासवान ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की पूरी ताकत दिखाई। 29 सीटें उनके खाते में गई और पहले चरण में 13 सीटें जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उज्जवल जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए चिराग पासवान ने अपनी पूरी जो है ताकत इस बार विधानसभा चुनाव में झोंकी है और देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है शहर बन्नी में है जहां पर जो है वो चिराग पासवान ने आना है और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और भारी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान जारी है। देखिए लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर BSF के जो जवान हैं वो तैनात हैं। बाकायदा पूरी लाइन सिस्टम के जरिए जो है लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय रहेगा जब चिराग पासवान जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 5 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है जो अपनी किस्मत इस वक्त आजमा रहे हैं और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो मतदाताओं की कतारें देखने के लिए मिल रही हैं आपकी दोनों तरफ, एक तरफ महिला मतदाता है एक तरफ पुरुष मतदाता है, जरा इनके पास ले जाइए माइक और पूछिए मुद्दा कौन सा है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे वोट डालने के लिए। मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए महिलाएं मौजूदा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों तरफ एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं हैं। मुद्दा इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या कुछ जो है वो बिहार की जनता का मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। माता जी किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है, मुद्दे क्या रहेंगे, अच्छा क्या सोच के वोट दे रहे हैं, वोट देने आए हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देंगे वोट देने आए, कुछ तो होगा मन में कि हम क्या मुद्दे लेकर आए हैं। आप कुछ बोलेंगे किन मुद्दों पर वोट देने आई है? की मुद्दे पर देवे वोट सरकार कुछ कहें नहीं। अच्छा आप क्या सोचकर वोट देने आए, मुद्दे हैं कुछ आप लोगों के, क्या चाहती हैं कि यहाँ पर बेहतरी के लिए क्या कुछ हो, मुद्दे क्या हैं? वोट देना है, मेरा गांव का है तो उसका वोट देना है, नेता है मेरे गांव का उसका वोट देना है बस। आप किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? गांव आप माता जी क्या कहेंगे? गाँव घर के से तो माता जी देते वोट नहीं, गाँव घर वाला। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र 60 से। अच्छा तो वोट देने आए हैं सुबह ही सुबह? हाँ। क्या सोच कर आए हैं वोट देने, कुछ है दिमाग में सोचा है? सोच के नहीं लिए तो नहीं है लिए। तो आप सुन रहे हैं कि देखिए अपने गांव के विकास के लिए जो है महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट पुरुषों से भी पूछ लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष भी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों पर आए वोट डालने के लिए, मुद्दा क्या है पूछिए जरा जल्दी से। बिल्कुल 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 किन मुद्दों पर वोट डालने आए हैं, क्या रहेगा मुद्दा? हम लोग का मुद्दा है हमारे क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, अच्छा यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला, इस लेकर के हम लोग युवा को अपना विधायक। नहीं नाम मत लीजिए, मुद्दे बताइए। जी ने मुद्दा तो है, काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में कोई 15 साल से। यूँ देख लीजिए आप इस एरिया में कहीं एक भी काम नहीं हुआ है। इन दोनों विधायक को देखा है लोग, इस लेकर के हम लोग युवा हैं और क्षेत्रीय काम करेंगे ये, इस लेकर के हम लोग वोट। आपका क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार और विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। रोजगार और विकास और बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं, क्या आपका क्या है? पीछे बात करिए आपका क्या मुद्दा है? मैं लौटूंगी आपके पास उज्जवल। इस बीच प्रतिक्रिया आ रही है विजय कुमार सिन्हा की, सुना देते हैं जरा क्या कह रहे हैं। आज वोटिंग जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से चाहिए। तो मतदान वाले दिन सीधे आरजेडी को निशाने पर लेते हुए बिना नाम लिए आप विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। मैं सीधे अब आपको लेकर चलूंगी सीवान। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। विवेक से जानते हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें मतदाताओं के उत्साह की कैसी नजर आ रही है सीवान में। बिल्कुल, देखिए मतदाताओं की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको एक लोगों को सुनवाते हैं। सिवान से जो तस्वीर है, उसामा शाहबुद्दीन के जो बड़े पिताजी हैं गयासुद्दीन जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ये देखिए गयासुद्दीन जी हैं और उनको यहाँ पर वोट वो दे चुके हैं और अब उनसे भी हम बातचीत करेंगे और एक तस्वीर उनको भी दिखाएंगे कि
वो क्या कहते हैं। और साथ साथ अगर यहाँ के लोगों का जिक्र करें तो सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइनें हैं वो सिवान का ये प्रतापपुर गांव है, उसामा शहाब का ये गांव है। थोड़ी देर में उसामा शहाब और हिना शहाब भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी यहाँ पर अपना मतदान जो है वो करेंगे। ये सीट अपने आप में बेहद ज़्यादा खास रही क्योंकि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो लोग, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव और तेजस्वी भी यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रचार किया है। और अब ये देखिए सुबह से ही लोगों की लाइनें लगी, लोगों के बीच भी चलेंगे, बातचीत करेंगे। सिवान का जो सीट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हॉट सीट रही, तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें आकर के कहे। आप लोग के हिसाब से सिवान में जो भी जीते वो क्या करे? कोई हॉट सीट नहीं है, कोई हॉट सीट कोई नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल सीट है। हाँ ना, आपके हिसाब से हॉट सीट नहीं है ये? नॉर्मल है। उसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, उसामा शहाब की चर्चा अमित शाह कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो हॉट सीट तो बन गई ना। नॉर्मल है। अच्छा, अगर जो भी यहाँ जीते चुनाव वो आपके लिए क्या करें, युवाओं के लिए क्या करें? रोजगार दे, आप क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर? रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? वही रोजगार, शिक्षा,